You come in here and you'll wait on me. Who's angry? That's my boss. Slowly. कहानी की शुरुआत में हम ब्रैंडन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो न्यूयॉर्क सिटी में अकेला रहता है। ब्रैंडन एक ठरकी और हवस का पुजारी है जिसे रोज और नई नई लड़कियां चाहिए ताकि वो अपने अंदर की आग को बुझा सके। एक दिन जब ब्रैंडन अपने ऑफिस के लिए मेट्रो में जा रहा था तो उसे मेट्रो में एक लड़की दिखती है। ब्रैंडन उसे देखकर अट्रैक्ट होने लगता है तो वो लड़की भी ब्रैंडन को देखने लगती है। इसके बाद वो लड़की एक स्टेशन पर उतर जाती है जिसके पीछे पीछे ब्रैंडन भी चलने लगता है, मगर अचानक से वो लड़की कहीं गायब हो जाती है। इस पर ब्रैंडन को बहुत अफसोस होता है और वो चुपचाप अपने ऑफिस चला जाता है। मगर ब्रैंडन के अंदर तो आग जल रही थी तो उसे वो शांत करने के लिए वॉशरूम में जाता है और दबा के हैंडपंप चलाता है। मगर ब्रैंडन कुछ अजीब ही आदमी था, इससे भी उसका पेट नहीं भरता तो वो अपने ऑफिस के लैपटॉप में घपाघप मूवीज को देखने लगता है। इसके बाद ऑफिस का बॉस डेविड, ब्रैंडन और कुछ और लोग एक मीटिंग खत्म करके एक पार्टी में जाते हैं जहां डेविड एक लड़की से फ्लर्ट करने लगता है, मगर लड़की को तो ब्रैंडन में इंटरेस्ट था तो वो दोनों गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं और एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर शुरू हो जाते हैं। इसके बाद जब सब कुछ खत्म करके ब्रैंडन अपने घर जाता है जहां वो देखता है कि उसके दरवाजे का लॉक खुला हुआ है। वो अंदर जाकर देखता है तो वहां उसे एक खूबसूरत लड़की मिलती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ब्रैंडन की सिस्टर है जिसका नाम सिली है। दरअसल सिली एक पॉप सिंगर बनना चाहती है और वो ब्रैंडन को बताती है कि उसका इस शहर में एक शो होने वाला है। इस पर ब्रैंडन कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकती क्योंकि इससे उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी, मगर सिली उससे कहती है कि मेरा ब्रेकअप भी हो चुका है और मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। रात को हम सिली को देखते हैं जो किसी से बात करते समय बहुत रो रही थी। उसके रोने की आवाज ब्रैंडन भी सुन रहा था। अगली सुबह सिली ब्रैंडन को अपने शो में आने को इनवाइट करती है पर ब्रैंडन कहता है कि मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर आऊंगा। ये कहकर ब्रैंडन ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में ब्रैंडन को पता चलता है कि सिस्टम में कुछ खराबी आ गई है जिसे ठीक होने में कुछ समय लगेगा। तभी डेविड ब्रैंडन से कहता है क्यों ना हम तब तक पार्टी करें। इस पर ब्रैंडन उसे बताता है कि मैं अपनी सिस्टर के शो पर जा रहा हूँ, अगर तुम आना चाहो तो आ सकते हो। इस पर डेविड ब्रैंडन की बात मान जाता है और दोनों सिली का शो देखने पहुँचते हैं। वहाँ ब्रैंडन और डेविड को सिली की सिंगिंग बहुत पसंद आती है और डेविड सिली की बहुत तारीफ करता है। इसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। इन दोनों को इतने करीब देखकर ब्रैंडन को बहुत अजीब लग रहा था। इसके बाद ये तीनों एक गाड़ी में बैठकर घर जाने लगते हैं, मगर रास्ते में ही सिली और डेविड शुरू हो जाते हैं। सिली ये भी नहीं देखती कि उसका भाई पास में बैठा है। जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो डेविड सिली को गोद में उठाकर घर के अंदर ले जाता है और ब्रैंडन के ही बिस्तर पर सिली के साथ शुरू हो जाता है। ये सब ब्रैंडन को बहुत अजीब लग रहा था। उसे अंदर से आ रही आवाजें अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो वो वहाँ से कपड़े बदलकर वॉक पर निकल जाता है। इसके बाद वो वापस आकर बेडशीट चेंज करके सोने को चला जाता है, मगर तभी सिली वहाँ आकर ब्रैंडन के पास ही सोने लगती है। ये देखकर ब्रैंडन उस पर बहुत चिल्लाता है और उसे वहाँ से भगा देता है। अगले दिन डेविड ब्रैंडन को बताता है कि तुम्हारे कंप्यूटर से बहुत सारी घपाघप मूवीज मिली हैं जिसकी वजह से सिस्टम में वायरस आ गया। कुछ देर बाद ब्रैंडन के पास ऑफिस की एक लड़की आती है और वो ब्रैंडन से बातें करने लगती है। अब हवस का भूखा ब्रैंडन उस लड़की की बातों को समझ जाता है और ये दोनों ऑफिस के बाद डेट पर जाते हैं और वहाँ खूब सारी बातें करते हैं, मगर इस बीच ब्रैंडन को अपनी आग बुझाने का मौका नहीं मिलता। डेट के बाद जब ब्रैंडन अपने घर जाता है तो वो भूल जाता है कि उसके घर में उसकी सिस्टर भी है और वो बिना वॉशरूम लॉक किए हैंडपंप चलाने लगता है। मगर तभी सिली वॉशरूम में आ जाती है और अपने भाई को इस हालत में देखकर हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। ब्रैंडन बाहर आकर सिली को बहुत बुरा भला कहता है जिससे नाराज होकर सिली बाहर चली जाती है। तभी ब्रैंडन अपनी घपाघप किताबें, सीडी और डीवीडी सभी को बाहर डस्टबिन में फेंक आता है। अगले दिन ऑफिस में ब्रैंडन उस लड़की को मिलता है और उसे किस करने लगता है और ऑफिस के बाद ये दोनों एक होटल में पहुंचते हैं जहां शुरू होने से पहले ही ब्रैंडन रुक जाता है क्योंकि वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था। लड़की के जाने के बाद ब्रैंडन एक कॉल गर्ल को होटल में बुलाता है और उसके साथ पलंग तोड़ता है। इसके बाद वो जब घर आकर टीवी देख रहा था तब सिली वहाँ आकर ब्रैंडन को डेविड के बारे में अपनी फीलिंग्स बताती है। इस पर ब्रैंडन सिली से कहता है कि तुम्हें डेविड के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि वो एक मैरिड इंसान है। इस बात का सिली को कोई भी आइडिया नहीं था। वो इस बात पर बहुत अफसोस करती है और ब्रैंडन से इस बारे में सॉरी भी बोलती है। इसके बाद ब्रैंडन कहता है कि तुम यहाँ पर अब और नहीं रह सकती, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ये कहकर ब्रैंडन वहाँ से चला जाता है और एक क्लब में पहुँचता है। वहाँ उसे एक लड़की मिलती है तो ब्रैंडन उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, मगर तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है और ब्रैंडन को खाली हाथी वहाँ से जाना पड़ता है। तभी रास्ते में उस लड़की का बॉयफ्रेंड अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर ब्रैंडन की कुटाई कर देता है। अब कुटने के बाद जब ब्रैंडन घर जा रहा था तो वो अपना फोन चेक करता है जिस पर सिली की कई मिस कॉल और वॉइस मेल थे, मगर ब्रैंडन उसे इग्नोर कर देता है। इसके बाद वो एक और कॉल गर्ल के पास जाता है और वहाँ वो एक के साथ नहीं बल्कि दो के साथ पलंग तोड़ता है। जब सुबह ब्रैंडन
मेट्रो से घर जा रहा था तो उसकी मेट्रो रास्ते में रुक जाती है और बाहर निकलकर उसे पता चलता है कि किसी ने सुसाइड कर लिया है। ये सुनकर ब्रैंडन को सिली की बहुत फिक्र होती है तो वो उसे कॉल करने लगता है, मगर सिली का कॉल रिसीव नहीं होता तो ब्रैंडन भागकर अपने घर पहुंचता है, जहां पर सिली खून से लथपथ पड़ी थी क्योंकि उसने अपनी हाथ की नस काटकर सुसाइड कर लिया था। ब्रैंडन जैसे तैसे सिली को हॉस्पिटल ले जाता है। जब सिली को होश आता है तो ब्रैंडन की जान में जान आती है। इसके बाद ब्रैंडन हॉस्पिटल से निकलकर बाहर जाने लगता है। इस दौरान उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था क्योंकि उसके किए की सजा उसकी सिस्टर को भुगतनी पड़ रही थी और ब्रैंडन वहीं सड़क पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें।